वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। जिनका भी मतलब दूरदृष्टि दोष खराब होता है उस मनुष्य के चश्मे में क्या लगा होता है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष वाले चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे सके। अगला क्वेश्चन है, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बायोगैस। गोबर गैस क्या है, बायोगैस है। इससे काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसको बायोगैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसका प्रयोग हम लोग निम्न कार्यों में करते हैं, जैसे चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, हजामती के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब जितना हम लोग का दाढ़ी मोछ और केस कटाता है ना, उस सब के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है और चेहरा हम लोग देखते हैं समतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। हजामती के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा है, तो इसको आप लोग रट जाइएगा। हजामती के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब होता है ना, वो बहुत बड़ा बनता है, जिसमें केस और छूटने की संभावना नहीं बनती है, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। मतलब किसी आँख से निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे ना तो निकट की वस्तु आसानी से दिखाई देगी। और दूर दृष्टि दोष में ना उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे तो दूर की वस्तु आसानी से दिखाई देने लगेगी। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाईऑप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहा जाता है। मतलब भाई प्रकाश हो गया, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, बहुत प्रकार के किरण हो गया, जब इसका समूह बनता है तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा किरण पुंज। प्रकाश की किरण के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी भी माध्यम में जो छोटा छोटा कण होता है ना, उसके निलंबन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कोलाइडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C NR। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, NR होगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम निहित है। ओम का नियम निहित है मतलब ओम का जो नियम होता है ना, हम लोग जो सत्यापित करते हैं वो क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा V बराबर IR। V बराबर IR है ना, यही ओम का नियम कहलाता है। V बराबर IR को ओम का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। विद्युत धारा है ना, उसकी प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहा जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं। मतलब निर्गत किरण मतलब होता है ना निकलने वाला किरण, जैसे प्रकाश आ गया और यह टकरा कर फिर वापस लौट गया तो यह निकलने वाला किरण हो गया, और यह अभिलंब हो गया। तो इन दोनों के बीच को कोण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा निर्गत कोण। निर्गत कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आमीटर। धारा किससे मापा जाता है? आमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोनों धाराएं, डिस्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा, यह दोनों धारा डायनेमो से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक, यह VVI क्वेश्चन, ये परीक्षा में आप लोग क्वेश्चन बैंक को निकाल कर देखेंगे ना तो यह सभी क्वेश्चन हम VVI क्वेश्चन बताएं, जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा है। आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल कर मिला सकते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं 10 के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसको कॉपी में नोट करके एक बार रिवीजन करते रहिएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम तक आप लोग को दिमाग में सेट रहे। आज के वीडियो में इतना ही।